नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत बेहतरीन क्लास सिंधु घाटी सभ्यता। बहुत प्यारा कंसेप्ट है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता अब से कितनी पुरानी सभ्यता है? तो अब से लगभग 4,500-5,000 वर्ष पुरानी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है आपके लिए सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता अब से 4,500 वर्ष पहले मतलब इसके समय की बात करें तो यहाँ पर इसका समय है 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। 2350 से लेकर 1750, मतलब ये 2500 से भी आता है। 2500 से भी आप इसको लिख सकते हैं, 2500 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का समय सिंधु घाटी सभ्यता, या इसका दूसरा नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इस सभ्यता का उदय भारतीय उपमहादेश के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा क्योंकि इसका पता सबसे पहले कहाँ हुआ, 1921 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा नामक स्थान से चला। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग के साथ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी सम्मिलित थे। ठीक है, चलिए अब इसका विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकराना समतट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। ठीक है, अब अगर सिंधु घाटी सभ्यता के आकार की बात करें तो किस आकार में लोग यहाँ पर बसे हुए थे, तो यहाँ पर जो आकार लिखा हुआ है तो इनका आकार था त्रिभुजाकार आकृति में लोग बसे हुए थे। क्षेत्रफल की बात करें तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल है। और मांडा जम्मू कश्मीर उत्तर। अगर यहाँ पर एक पॉइंट समझने की कोशिश करें आप, जैसे सपोज करो ये 4 डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तर में उत्तरी अंतिम स्थल था मांडा। उत्तरी अंतिम स्थल क्या था प्यारे बच्चों, मांडा। और पूर्व में क्या था, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी अंतिम स्थल का नाम क्या है, आलमगीरपुर, जो मेरठ उत्तर प्रदेश में है। और अगर पश्चिम की बात करें तो यहाँ अंतिम था सुत कांगोडोर। सुत कांगोडोर। सुत कांगोडोर। और यहाँ दक्षिण की बात करें तो ये दक्षिण में अंतिम पॉइंट था दैमाबाद, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, दैमाबाद। ठीक है, सुत कांगडोर दासक नदी पर पश्चिमी अफगानिस्तान में। तो प्यारे बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता के चारों दिशाओं के वो अंतिम स्थल ये हैं। पश्चिम में पूछेगा तो आपको सुत कांगडोर लगाना है। उत्तर का अंतिम पॉइंट पूछेगा तो आपको मांडा लगाना है, जे एंड के। और अगर आपसे पूर्व में पूछेगा तो आपको आलमगीरपुर लगाना है, मेरठ। ठीक है, और दक्षिण का सिंधु घाटी से ज्यादा दक्षिण अंतिम स्थल पूछेगा तो दैमाबाद आपको लगाना है। तो आपके लिए 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो गलत होने के चांस बन जाते हैं। आज के बाद आपका पॉइंट गलत नहीं हो। जैसे यहाँ पर लिखा मांडा जम्मू कश्मीर में क्या था, उत्तर में मांडा था। पश्चिमी सुतकांगडोर कहाँ, अफगानिस्तान। पूर्व आलमगीर मेरठ। दक्षिण में क्या था, दैमाबाद महाराष्ट्र में था। सिंधु घाटी सिंधु घाटी का सबसे पूर्वी अंतिम स्थल क्या है, आलमगीरपुर है। आलमगीर कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों, मेरठ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मेरठ के अंदर। चलिए नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नदियों पर बसे शहर या बसे स्थल। तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जैसे हड़प्पा। हड़प्पा जो स्थल था कौन सी नदी पर, रावी नदी पर। कौन सी नदी पर प्यारे बच्चों, रावी नदी पर बसा हुआ था, रावी नदी पर। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर बसा हुआ था, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर। लोथल भोगवा गुजरात नदी पर, मतलब गुजरात में पड़ती है भोगवा। कालीबंगा राजस्थान में, कहाँ पर आज की डेट, राजस्थान, ये गुजरात, ये घग्गर नदी पर। मांडा जम्मू कश्मीर, मतलब चिनाब नदी पर। आलमगीरपुर हिंडन नदी पर। सुतखांगडोर दासक नदी पर। तो प्रमुख नदियों पर बसे स्थल आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। तो प्यारे बच्चों, आप इनको नोट कर लें या इनका स्क्रीनशॉट कर लें। बहुत बेहतरीन पॉइंटर, यहाँ से क्वेश्चन आना लाजमी होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए तो किसी प्यारे बच्चे का आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जैसे नंबर 1 हड़प्पा। हड़प्पा भी मैंने आपको बताया कौन सी नदी पर बसा हुआ था, रावी नदी पर। हड़प्पा की खोज प्यारे बच्चों किसने की है, हड़प्पा की खोज की बात करें तो दयाराम साहनी
21 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई है। और हड़प्पा की पोजीशन की बात करें तो हड़प्पा जो स्थल है आज वर्तमान में इसकी पोजीशन पंजाब प्रांत के माउंटगोमरी जिले में है। पंजाब प्रांत के माउंटगोमरी जिले में मतलब पाकिस्तान में। कहां पर आज इसकी पोजीशन? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के माउंटगोमरी जिले में इसकी पोजीशन है। और हड़प्पा जो स्थल है वो 2 टीलों में डिवाइड है, 2 टीलों में विभाजित। एक पूर्वी टीला है जिसको कहते हैं नगर टीला। क्या कहते हैं? पूर्वी टीले को नगर टीला कहते हैं और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप इसको यहाँ से नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। चलिए, पश्चिमी टीला यह दुर्ग टीला था। हड़प्पा से प्राप्त एविडेंस R37 आकार का कब्रिस्तान मिला है। हड़प्पा से जब खुदाई हुई तो सबसे पहले वहां जो साक्ष्य मिला तो आप मतलब R37 आकार का कब्रिस्तान, एक बड़े साइज का कब्रिस्तान जिसको साइज नंबर दिया R37। तो एक सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? हड़प्पा से मिला है। अन्नागार के साक्ष्य यहाँ लिख सकते हो आप, अन्नागार के साक्ष्य। अनाज के यहाँ पर एविडेंस मिले हैं। गेहूं के साक्ष्य, जौ के साक्ष्य। पीतल का बना इक्का भी यहाँ से मिला है। पीतल का बना इक्का भी हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा स्थल से मिला है। तो प्यारे आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अभिलेख युक्त मोहरें यहाँ से मिली हैं। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा स्थल देखिए आप, मोहनजोदड़ो। ये कौन सी नदी पर पोजीशन लिए हुए था? सिंधु नदी पर। इसकी खोज किसने की और कौन सी सन में हुई है? R.D. बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने 1922 में। ठीक है, अब इसकी पोजीशन की बात करें तो इस पंजाब पाकिस्तान के, पाकिस्तान ये भी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में इसकी पोजीशन है। इसे मृतकों का टीला या भूतों का टीला या सिंध का बाग भी कहा जाता है। तीनों फैक्टें ऐसे कह के आए क्वेश्चन, ऐसे आए या ऐसे आए। ठीक है, तीनों का आंसर आप क्या लगाओगे? मोहनजोदड़ो ही आपको लगा देना है। ठीक है, चलिए एविडेंस की बात करें तो यहाँ से विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। एक बड़ा स्विमिंग पूल मिला है जो कितने सेफ साइड 11.88 मीटर, 7.01 मीटर, 2.43 मीटर की लंबाई का इतना बड़ा स्विमिंग पूल यहाँ से मिला है। प्यारे बच्चों आप इसको नोट कर लें या इसका आप स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। चलिए, नर्तकी की मूर्ति मतलब कांस्य नृत्य करती नारी की मूर्ति यहाँ से मिली है। पाशुपति शिव की मूर्ति यहाँ से मिली है। सूती कपड़ों के एविडेंस मिले हैं, महाविद्यालय भवन में यहाँ से मिला है। अन्नागार आदि यहाँ से एविडेंस मिले हैं। इसके बाद नंबर 3 देखोगे आप, चनहुदड़ो की खोज 1931 ईस्वी में हुई है, M.G. मजूमदार के द्वारा हुई है। और इसकी जो पोजीशन चनहुदड़ो जो स्थल है ये कहाँ पर है प्यारे? गुजरात में है। कहाँ पर है इसकी पोजीशन? ये गुजरात में है। कहाँ पर? गुजरात में है। और जब यहाँ से खुदाई हुई तो यहाँ से खुदाई से क्या एविडेंस मिले हैं? यहाँ से साक्ष्य मन का बनाने के कारखाने, जो मन के कारखाने किस क्या होता है? श्रृंगार का सामान, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी इत्यादि। वक्राकार ईंटों के एविडेंस यहाँ से मिले हैं। और इसके बाद नंबर 4 देखोगे आप, कालीबंगा। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल और आज इसकी पोजीशन कहाँ पर है? राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में है। कौन सी नदी पर है? नदी पूछेगा तो आपको घग्गर नदी आपको बता देना है, घग्गर नदी। ठीक है, चलिए इसके बाद इसमें देखोगे आप साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। कच्ची ईंटों का प्रयोग यहाँ से मिला है। अग्नि वेदिकाओं के एविडेंस मिले हैं। अग्नि वेदिका मतलब हवन कुंड, आज भी लोग हवन कुंड लगाते हैं। अब से लगभग 4,500-5 हजार वर्ष पहले भी हवन कुंड लगते थे। रोपड़ नंबर 5 देखो, रोपड़ मतलब इसको रोपण भी कहते हैं। इसकी पोजीशन कहाँ पर है? पंजाब के अंदर है। यहाँ से आदमी के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था। आदमी के साथ कुत्ते की हड्डियां यहाँ से मिली हैं। तो ये एविडेंस यहाँ से प्राप्त हो रहा है। तो इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। चलिए इसके बाद नंबर 6 देखते हैं, बनावली। बनावली कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। कहाँ पर प्यारे बच्चों? हरियाणा। अब जब यहाँ से खुदाई हुई तो यहाँ खुदाई से जो एक साक्ष्य मिले, खिलौने बनाने के कारखाने यहाँ से मिले और हल का प्रतिरूप यहाँ से मिला। ठीक है, 2 ही एविडेंस यहाँ पर लिखने हैं आपको। इसके बाद देखोगे नंबर 7 पर, यह है सुरकोटदा। क्या है प्यारे बच्चों? सुरकोटदा। अब ये भी कहाँ पर है? पंजाब में है। यहाँ से घोड़े की हड्डियां मिली हैं। क्वेश्चन आया कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल जहाँ से घोड़े की हड्डियों के एविडेंस मिले हैं? तो आपको लगाना है सुरकोटदा। ठीक है, चलिए लोथल पड़ता है गुजरात के अंदर। यहाँ की इसकी खोज 1953 में हुई है अमलानंद घोष द्वारा। एविडेंस की बात करें तो सर्वप्रथम यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं। सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिले हैं? तो आपका आंसर क्या आएगा? लोथल आपको लगा देना है। ठीक है,
लोथल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पीवीएस में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए। वक्राकार ईंटों का प्रयोग यहाँ से मिला है। सर्वप्रथम गोदीवाड़ा बंदरगाह के एविडेंस यहाँ से मिले हैं। युगल समाधियां यहाँ से मिली हैं। रंगपुर की बात करें, नंबर 9 रंगपुर, खोज 1931, एमएस वल्स द्वारा इसकी खोजी, वस, इसको आप वस कर दीजिए प्यारे बच्चों, एमएस वत्स द्वारा। ठीक है, अगर इसकी पोजीशन की बात करें तो ये गुजरात में है। जब यहाँ से खुदाई हुई तो यहाँ से खुदाई के एविडेंस क्या मिले, धान की भूसी, धान की भूसी के ढेर यहाँ से मिले हैं, धान की भूसी के ढेर यहाँ से मिले हैं। तो प्यारे बच्चे आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित फैक्ट, कॉमन फैक्ट, जैसा पहला फैक्ट है आपके लिए कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। अगर एग्जाम आपसे पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो आपका आंसर क्या आएगा, नगरीय या शहरी सभ्यता आपको लगा देना। ठीक है, हड़प्पा कालीन मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था प्यारे बच्चों, कृषि था। हड़प्पा कालीन ईंटों का आकार क्या था, 1:2:4 आयताकार। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी थी, किस आकृति में लोग बसे हुए थे, त्रिभुजाकार आकृति थी, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है, भाव चित्रात्मक है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है प्यारे बच्चों, भाव चित्रात्मक है। कैसी है, भाव चित्रात्मक। चलिए, हड़प्पा कालीन सड़कें कैसी थी, 900 नहीं प्यारे बच्चों, 90 डिग्री, 90 डिग्री कोण पर कटती थी सड़कें, समकोण पर होती थी। हड़प्पाकालीन प्रिय पालतू जानवर की बात करें तो कुत्ता है। इस समय मोहरें किसकी बनी होती थी, सैलखड़ी, जिसको बोलते हैं टेरिकोटा से निर्मित थी। हड़प्पा संस्कृति कांस्य युग या आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं इसको। सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, खुदाई या उत्खनन, खुदाई या उत्खनन। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता अब से पहले कितनी पुरानी सभ्यता रही है, अब से लगभग 4500 वर्ष पहले सभ्यता, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के टाइम यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वास करते थे। अब ये लोग कहाँ पर गए, इसमें भी मत अलग अलग हैं। जैसे कोई कहता है कि आर्यों का अटैक हो गया, कोई कहता है कि कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ गई है। सिंधु घाटी सभ्यता लुप्त होने के कारण क्या थे, आर्यों का अटैक भी बताया गया है, और नदियां सूख गई थी, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई थी, धरती 50 फुट 100 फुट नीचे चली गई थी। तो कई अलग अलग रीजन्स हैं, अलग अलग अपवाद हैं। तो प्यारे बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का जो मुख्य स्रोत है, देखो इनकी जो लिपि है वो पढ़ी नहीं गई है। इनकी लिपि कैसी है, चित्रात्मक है, भाव चित्रात्मक लिपि है, सिर्फ भाव के आधार पर ही इमेजिंग कर सकते हैं। इनकी लिपि पढ़ी नहीं गई है, तो इसलिए इनकी लिपि कैसी, भाव चित्रात्मक है। और सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो खुदाई है। खुदाई से जैसा सामान हमको नीचे से मिल गया, उसी के आधार पर हमने लॉजिक लगा लिया। अब सिंधु घाटी सभ्यता के समय मापने की पद्धति क्या रही है, कार्बन डेटिंग पद्धति रही है, C14 जिसको हम कहते हैं। C14 से इनका इस समय मापा गया है। तो प्यारे बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता पर मैंने आपको ये बताया कि कौन से स्थल से खुदाई से क्या क्या मिले, वो एविडेंस कौन कौन से कहाँ कहाँ से मिले, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जो कौन सी नदी पर बसा हुआ था, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जब नीचे दबे या ये सब लुप्त हुए तो सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के चारों दिशाओं के अंतिम पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी अंतिम बिंदु कौन है, उत्तरी अंतिम स्थल का नाम क्या है, तो आपको बताना है मांडा। और दक्षिणी पूछता है तो आपको क्या बताना, दैमाबाद, और पश्चिम में सुतकांगडोर, और पूर्व में मेरठ आलमगीरपुर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपको सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, तो इसका कंसेप्ट आपको कैसा लगा। कंसेप्ट अगर आपको अच्छा लगता है तो प्यारे बच्चों, क्लास को आप लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट।